हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। आगे ले चलने में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रवाल भित्ति से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अंतःसागरीय रूप में प्रवाल भित्तियों को अधिक जैव विविधता के कारण सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। तो अंतःसागरीय रूप में सागर के आंतरिक भाग में प्रवाल भित्ति मिलती है। तो प्रवाल भित्तियों को अधिक जैव विविधता के कारण सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। आंतरिक सागरीय रूप में सागर के आंतरिक भाग में प्रवाल भित्तियों को की अधिक जैव विविधता मिलती है। इसके कारण प्रवाल भित्ति को सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है इसलिए कि आंतरिक सागर के रूप में सागर के आंतरिक भाग में प्रवाल भित्ति की अधिक जैव विविधता मिलती है, इसलिए इसको सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। तो प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे होता है? सागरीय जीव, सागर में जो जीव पाए जाते हैं उसको मूंगे कहते हैं, मूंगे या कोरल पॉलिप कहते हैं। इनके जो अस्थि पंजर होते हैं, हड्डी होती है, उनके अस्थि पंजरों के समेकन तथा संयोजन से होता है। समेकन मतलब एक जगह समेटे हुई रहती हैं, संयोजन मतलब कि इकट्ठा रहती हैं। तो उससे क्या होता है? प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। तो प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे होता है? सागरीय जीव मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थिपंजर के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण सर्वाधिक कर्क एवं मकर रेखा के मध्य किसी द्वीप या स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में अंतःसागरीय चबूतरा होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति का निर्माण कहाँ होता है? कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में कोई द्वीप है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कोई द्वीप है, और द्वीप कहाँ रहता है? द्वीप, जैसे ये द्वीप है तो इसके चारों तरफ क्या है? पानी है, तो ये स्थल क्या कहलाएगा? द्वीप। तो ये स्थल का जो पूर्वी भाग है और जो पश्चिमी भाग है, इसी पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग के तट पर सागर के अंदर चबूतरा होता है। जैसे स्थल पर चबूतरा बना लिया जाता है बैठने के लिए, वैसे ही ये मूंगे या कोरल, ये सागर के जीव का नाम है मूंगे या कोरल। तो इनके अस्थिपंजर का संयोजन इकट्ठा मिलता है कहाँ? कर्क एवं मकर रेखा के मध्य में किसी द्वीप या स्थल के पूर्वी और पश्चिमी तट पर सागर के अंदर चबूतरा होता है। वहाँ पर प्रवाल भित्ति का निर्माण सर्वाधिक होता है कर्क और मकर रेखा के बीच में। कोरल रीफ महासागरीय क्षेत्र के 0.1% शेष से भी कम क्षेत्रफल को आच्छादित करता है। तो कोरल रीफ बोलो या मूंगे बोलो एक बात है। कोरल रीफ बोलो या मूंगे बोलो एक बात है। महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ पर 0.1% क्षेत्र से भी कम क्षेत्रफल को आच्छादित करता है। तो जो महासागर का क्षेत्र है उस क्षेत्र में 0.1% क्षेत्र से कम आच्छादित करता है कोरल रीफ महासागर के क्षेत्र को। लेकिन जो कुल समुद्री प्रजातियों का 25% भाग यहीं प्राप्त होता है। समुद्र की बात की जाए तो समुद्र में प्रजातियों का 25% भाग यहीं होता है।
तो कोरल रीफ में 0.1% है और समुद्र में 25% भाग है। जंतु प्रवाल जिसे पॉलिप कहते हैं, अपने द्वारा बनाई गई जंतु प्रवाल, जैसे एक क्या होता है प्रवाल भित्ति, अगला क्या होता है जंतु प्रवाल जिसे पॉलिप कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है पॉलिप। एक होता है मूंगा या कोरल पॉलिप, एक पॉलिप। तो जंतु प्रवाल जिसे पॉलिप कहते हैं अपने द्वारा बनाई गई चूने की खोल में रहता है। जंतु प्रवाल कहाँ रहता है, जंतु प्रवाल कहाँ रहता है जिससे प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, तो अपने द्वारा वो बनाता है चूना, जैसे सफ़ेद सफ़ेद चूना होता है वैसे वैसे उसकी खोल होती है, उसमें वो रहता है। इसके शरीर के बाहरी तंतुओं में एक प्रकार की पादप शैवाल रहती है। जिसके बाहर का तंतु है इसमें एक प्रकार की पादप शैवाल रहती है, जिसको कहा जाता है पादप मतलब पौधा, शैवाल के रूप में रहता है, जिसे जुक सांथलाई शैवाल भी कहते हैं। जिसे जुक सलाई शैवाल कहते हैं। इस शैवाल द्वारा संश्लेषित भोजन से प्रवालों को आहार प्राप्त होता है। तो इसी शैवाल से प्रवाल क्या करते हैं, भोजन को संश्लेषित करते हैं। जब सागरीय तापमान में वृद्धि हो जाती है तो प्रवाल इन शैवालों को अपने शरीर से निष्कासित कर देते हैं। जब सागर का तापमान ज़्यादा हो जाता है तो प्रवाल क्या करते हैं, इनके चारों ओर जो पादप शैवाल है उसको शरीर से बाहर कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। शैवालों के निकल जाने के कारण प्रवाल श्वेत रंग के हो जाते हैं। अभी तक तो उसकी खोल रहती है श्वेत रंग की, अब जब वो शैवाल को निकाल देंगे, खोल उनकी श्वेत रंग की रहती है और उसमें क्या होता है पादप शैवाल होता है। लेकिन जब सागर का तापमान ज़्यादा होने के कारण ये अपने शैवाल को निकाल देते हैं, तो जो शैवाल के निकल जाने के कारण प्रवाल का भी रंग कैसा हो जाता है, श्वेत रंग हो जाता है। इसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, प्रवाल विरंजन कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है, प्रवाल भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक शहर है क्वींसलैंड, द्वीप है क्वींसलैंड के तट पर ये है और प्रशांत महासागर में है। लगभग 2300 किलोमीटर लंबी यह प्रवाल भित्ति मुख्यतः 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य में फैली है। 10 डिग्री से 24 डिग्री। इस प्रवाल भित्ति में लगभग 400 प्रकार के प्रवाल रहते हैं। कितने प्रकार के, 400 प्रकार के प्रवाल रहते हैं। 1500 प्रकार की मत्स्य प्रजातियां, मतलब 1500 प्रकार की मछली की प्रजाति रहती है और 400 प्रकार की प्रवाल रहती है। लगभग 4000 प्रकार की मोलस्क प्रजातियां भी पाई जाती हैं, 4000 प्रकार की। ग्रेट बैरियर रीफ एक अवरोधक प्रवाल भित्ति होता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, अवरोधक प्रवाल भित्ति है। तटीय प्रवाल भित्तियां प्रायः कम चौड़ी तथा संकरी होती है। जो तट के किनारे होती हैं प्रवाल भित्तियां, ये कम चौड़ी होती है, संकरी मतलब सिकुड़ी हुई होती है, ज़्यादा चौड़ी नहीं होती हैं, पतली होती है। जहाँ कहीं भी नदी सागर में गिरता है, जहाँ कहीं भी नदी सागर में गिरता है वहाँ पर तटीय प्रवाल भित्तियों का क्रम भंग हो जाता है। जिससे कहीं भी नदी जा रही है और नदी सागर में गिर रही है, नदी सागर में गिर रही है और सागर में ही प्रवाल भित्ति बना हुआ है तट के किनारे, तो नदी उस पर गिर रही है सागर में और उसी तट पर प्रवाल भित्ति बना है। तो जब पानी का एक साथ वहाँ पर गिरेगा तो प्रवाल भित्ति का क्रम क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। इस तरह की भित्तियाँ सकाउ द्वीप, दक्षिण फ्लोरिडा, मलेशिया द्वीप के सहारे पाई जाती हैं। एटॉल क्या होता है, एटॉल घोड़े के नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को कहा जाता है। जो घोड़े का नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति होती है इसको एटॉल कहा जाता है।
एटॉल एंटिलीज सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर तथा ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिक पाए जाते हैं। तो एटॉल सागर एंटिलीज सागर में पाया जाता है। इसके नाम देखो दोनों एक ही जैसा है, एंटिलीज एटॉल। लाल सागर इंडोनेशिया सागर, चीन सागर, ऑस्ट्रेलिया सागर में पाया जाता है। फूराफूटी एटॉल एक प्रसिद्ध एटॉल है। एक एटॉल का नाम है फूराफूटी। तो फूराफूटी एटॉल कैसा है? एक प्रसिद्ध एटॉल है, फेमस एटॉल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहाँ पर पाई जाती है? हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा ये कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच तट क्षेत्र पर पाई जाती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो तट है वहाँ पर पाई जाती है। जो द्वीप है उस द्वीप के पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है और ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या रोधिका है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक द्वीप है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। 2300 किलोमीटर लंबी ये प्रवाल भित्ति है। 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में है। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट पर है, प्रशांत महासागर में है। 2300 किलोमीटर इसकी लंबाई है और कितने अक्षांश पर है ये? कितने अक्षांश पर है? 10 डिग्री अक्षांश से 24 डिग्री अक्षांश के मध्य में है। प्रवाल भित्ति प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप है? तो ये क्वींसलैंड पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, प्रशांत महासागर में है। 2300 किलोमीटर लंबी है। 10 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कि कौन सा सही है। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलता है। हाँ, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्या होता है? उष्णकटिबंधीय होता है, गर्मी वाला क्षेत्र होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो द्वीप है उस द्वीप के उत्तरी और पूर्वी और पश्चिमी तट पर विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्ति 1/3 से अधिक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस राज्य क्षेत्र में मिलता है। ये भी सही है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण है। हाँ, तो प्रवाल भित्ति कहीं अधिक संख्या में जो जंतु का संघ है उनका ये परपोषण है। तो तीनों ऑप्शन सही है, 1 2 3 इसका तीनों आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव, जो सागर के जीव का क्या नाम है? मूंगा या कोरल पॉलिप, उनके अस्थिपंजर के समेकन और संयोजन द्वारा होता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय महासागर के तट द्वीप में होता है, उनके तट पर होता है। द्वीप के तट पर पूर्वी या पश्चिमी के तट पर होता है। विश्व में कुल प्रवाल भित्तियों के क्षेत्रफल का लगभग 19% अकेले ऑस्ट्रेलिया में है, 17% अकेले इंडोनेशिया में, इसलिए कि सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में है। तो इसका सबसे ज़्यादा किनारा भी होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी द्वीपीय महाद्वीप है। इस प्रकार कहा जाता है कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य क्षेत्र में मिलता है। फिलीपींस एक तटीय द्वीपीय देश है। प्रवाल भित्तियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। तो जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में ज़्यादा विविधता पाई जाती है, वैसे प्रवाल भित्ति में ज़्यादा विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की लगभग 1 लाख प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया जा सका है।
इस कारण प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अड्डू प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? तो ये भारतीय महासागर, जिसको हिंद महासागर कहते हैं, उसमें अड्डू प्रवाल भित्ति है। तो अड्डू प्रवाल भित्ति या एटॉल प्रवाल भित्ति ये भारतीय या हिंद महासागर में स्थित है। यह मालदीव का दक्षिणतम एटॉल है। मालदीव के दक्षिण साइड में ये एटॉल है। एटॉल या अड्डू प्रवाल भित्ति कहाँ है? भारतीय महासागर, हिंद महासागर में है और मालदीव में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।